हेलो स्टूडेंट। जो चैप्टर 13 है तुम्हारे क्लास 9 मैथमेटिक्स में, मैंने उस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स को दो टॉपिक्स में डिवाइडेड कर दिया है। आज हम सिर्फ सरफेस एरिया के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ वॉल्यूम्स के क्वेश्चंस करेंगे। एक दो क्वेश्चन हो सकता है जिसमें हमें कुछ सरफेस एरिया का यूटिलाइजेशन करके कुछ फाइंड आउट करके फिर वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो आज टोटल हमारा फोकस सिर्फ सरफेस एरिया पे होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। और ये हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि तुम्हारे पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये तुम्हारा 1 मार्क का क्वेश्चन है। इन्होंने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी पुट इन अ रूम ऑफ डायमेंशन। तुम्हें पता है कि रूम जो होता है वो हमारा मोस्टली क्यूबॉइड शेप का होता है, ठीक है। अब क्यूबॉइड के लिए जो लॉन्गेस्ट लेंथ होती है वो डायगोनल होती है। अब तुम कहोगे एनसीईआरटी में तो फॉर्मूला दिया नहीं है, तो ऑब्वियसली एनसीईआरटी में नहीं है, पर जो एग्जाम्पलर बुक है किसी के पास तो उसको रेफर करोगे तो उन्होंने उन फॉर्मूलेज में इसका फॉर्मूला दे रखा है, तो तुम इसको लर्न कर लेना कि 1 मार्कर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम कहेंगे लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो अब इनके डायमेंशन है ही हमारे पास, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 225। और हमें पता है कि 225 किसका स्क्वायर रूट है, तो 15 का है, तो ये हो जाएगा 15 मीटर। तो ये तुम्हारा लॉन्गेस्ट पोल है जो कि तुम्हारे रूम में आ सकता। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है इन अ सिलेंडर रेडियस इज डबल एंड हाइट इज हाफ, ठीक है। तो हम लिख देते हैं जो मेरा नया रेडियस है वो ओरिजिनल का तो क्या है, डबल है, तो ट्वाइस आर हो गया। और जो हाइट है कैपिटल एच लिख देते हैं, तो वो ओरिजिनल की हाफ है, ठीक है। और इन्होंने कहा है कि सरफेस एरिया बताओ, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2πr/h, ये फॉर्मूला है 2 इंटू पाई एज इट इज, आर है मेरा ट्वाइस आर और एच है मेरा h/2, तो ट्वाइस ट्वाइस कैंसिल हो जाएगा, अगेन इट्स 2πr/h। और ये हमारा क्या है, तो सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर है। तो तुम देखोगे कि जो भी ओरिजिनल है वही फॉर्मूला आ गया है तुम्हारे पास, तो इसका मतलब तुम्हारा न्यू सरफेस एरिया चेंज नहीं हुआ है और वो एग्जैक्टली सेम आएगा जो तुम्हारा ओरिजिनल है। अब इन्होंने कहा है कि टीएसए क्यूब का फॉर्मूला, टीएसए ऑफ क्यूब की वैल्यू दे रखी, तो हमें पता है टीएसए ऑफ क्यूब क्या होता है 6 इंटू, अब यहाँ पे एज वर्ड है तो चलो मैं एज लिख देती हूँ, या साइड का स्क्वायर हो सकता है, एल का स्क्वायर हो सकता है, अपने अकॉर्डिंगली लिख लो। तो ये जगह 726 इक्वल्स टू 6 इंटू एच का स्क्वायर, 6 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6, यहाँ पे आ जाएगा एच का स्क्वायर। और 121 किसका स्क्वायर है, तो 11 का है, तो 11 स्क्वायर इक्वल्स टू एच का स्क्वायर हो जाएगा। और अगेन स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी एज ऑफ जो भी क्यूब है वो कितना है, तो 11 सेंटीमीटर है। पाई आर को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2h प्लस आर, ठीक है। पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू 7, ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 21 प्लस 7। अब 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 इंटू 2 1 2 2 2 4 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 49, 22 इंटू 49 तो हो गया 1078, ठीक है। अब हमें ढूंढना है कॉस्ट। देखो टोटल कॉस्ट होता है रेट इंटू एरिया, ठीक है। अब रेट इन्होंने दे रखा है 3 पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि 3 रुपीज़ पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए होता है, तो मैं इस 10 को इधर शिफ्ट कर दूंगी, अपॉन हो जाएगा ये 3/10 रुपीज़ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए मेरा कॉस्ट कितना होगा, 0.3 रुपीज़ होगा। तो रेट है मेरा 0.3 इंटू एरिया है 1078, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 323.40 रुपीज़, ठीक है। तो ये वाला टेक्निक तुम लोगों को आना चाहिए, यहाँ पे हमेशा 1 होना चाहिए तभी हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम उसको शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा है 2 क्यूब्स ऑफ 6 सेंटीमीटर आर जॉइंट, ये भी 6 है, ये 6 है, ये ब्रेड्थ है, और हाइट हम ऐसे लिख देंगे ये हाइट है। तो याद रखना है जब भी ऐसे प्लेसिंग वाली चीज़ आएगी कि ज्वाइन कर रहे हो तुम उसको पास में रख रख के और क्यूबॉइड बना रहे हो, याद रखना है ब्रेड्थ और हाइट तुम्हारी वही होगी जो एज है तुम्हारा, ठीक है। 6 सिर्फ कन्वर्जन होगा लेंथ का, और लेंथ का क्या होता है जितने नीचे बार लेंथ आएगा उतना ऐड कर लो तुम, तो लेंथ मेरी हो जाएगी 12, ठीक है। अब क्यूबॉइड का टीएसए पूछा इन्होंने, तो हमें टीएसए का फॉर्मूला तो पता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ठीक है। तो 2 एज इट इज,
L हमारा 12 है, 12 इंटू सिक्स प्लस 6 इंटू सिक्स प्लस 12 इंटू सिक्स, ठीक है। तो इस जगह 2, तो ये हो जाएगा 72 प्लस 36 प्लस 72। इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 180 और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन्होंने कहा है कि TSA ऑफ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर का है और TSA भी का है, तो हमें TSA का तो फॉर्मूला पता है सिलेंडर का। TSA ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 231 है। अब इन्होंने कहा है द CSA इज 2/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। अगेन हमें चीज़ बता रखी है कि CSA इज 2/3 ऑफ TSA, ठीक है। दैट इज 2/3 ऑफ 231 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लेते, 3 7 21, 3 7 21, तो ये हो जाएगा 154, ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं हमें फॉर्मूले में डालना पड़ेगा, तो ये इसको ओपन अप कर लेते हैं फॉर्मूले को, तो ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h, और हमें पता ही ये क्या है, तो CSA है, तो ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, तो 2 पाई r स्क्वायर को तो एज इट इज़ रख लो, CSA हमने ढूंढ लिया था, दैट इज़ 154। अब 154 का हम यहाँ पे भेज देते सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर इक्वल्स टू 231 माइनस 154, ठीक है, और यहाँ पे 2 पाई r स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर इक्वल्स टू 77। हम भेज देते हैं, r स्क्वायर हो जाएगा 77 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, 11 7 ज़ा 11 2 ज़ा, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। r स्क्वायर हो जाएगा 49 अपॉन 4 और r की वैल्यू हो जाएगी 7/2, जो कि r की वैल्यू हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। अब इन्होंने कहा फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक क्लोज सिलेंडर। तो देखो इन ऐसे क्वेश्चंस इसलिए मैंने चूज़ करे हैं क्योंकि बच्चों को यही नहीं पता है कि हमें TSA लेना है या CSA लेना है। अब क्लोज्ड है, क्लोज का मतलब वो ऊपर से भी बंद है नीचे से भी बंद है, तो एक तरीके से हमें TSA लिखना पड़ेगा। तो TSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h होता है। अब हाइट तो हमें 1 मीटर दे रखी, डायमीटर 140 दे रखा है, तो रेडियस मेरा हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है कि एरिया इनको मीटर में चाहिए या सेंटीमीटर में चाहिए, क्योंकि डायमेंशंस अलग अलग है, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मैं तो क्या करूँगी, सेंटीमीटर में ढूंढ लूँगी, क्योंकि मुझे आसान रहेगा 1 मीटर को कन्वर्ट करने के लिए, तो कोई डेसिमल्स रहेंगे ही नहीं मेरे पास। तो ये जगह 2 इंटू 22/7, रेडियस मेरा 70 है, अगेन अंदर 70 प्लस, और हाइट मेरी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 100, तो ये 7 1 ज़ा 7, 10 ज़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 22 इंटू 170, तो ये हो जाएगा 74,800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बाई चांस तुम्हें यही क्वेश्चन मीटर में पूछा होता तो तुम क्या करते, तुम्हें पता है कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1/100 होता है, ठीक है, नीचे 100 लगता है। अब स्क्वायर है तो मुझे 2 बार 100 लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये 2 डेसिमल 2 जीरोस तो कैंसिल हो गए, और अब डेसिमल लगा दो तो ये हो जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। तो ये तो तब होगा जब तुम्हें क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रखा है कि उनको मीटर में आंसर चाहिए, नहीं तो सेंटीमीटर में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने कहा है कि रेडियस और हाइट का रेशियो दे रखा है 4:3। जब भी हम रेशियो को हटाते हैं तो हम वेरिएबल लगा देते हैं, ये हो जाएगा 4x और हाइट हो जाएगा 3x, ठीक है। अब एरिया ऑफ बेस दे रखा है इन्होंने हमें, अब बेस ऑफ कोन, ठीक है, तो हमें पता है कि कोन का बेस सर्कुलर होता है, तो हमें एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन दे रखा है, हमें एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन दे रखा है 2464, जो कि सर्कुलर होता है, तो यहाँ पे पाई r स्क्वायर आ जाएगा सर्कुलर का फॉर्मूला, ठीक है। और r स्क्वायर की वैल्यू ढूंढनी है, तो ये हो जाएगा 2464, पाई की वैल्यू मैंने डाल दी है, तो ये हो जाएगा 7/22, यहाँ पे आके रेसिप्रोकल हो जाएगा,
ठीक है। तो इसको कैंसिल 22 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 112 इंटू 7। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 2 14, 8 784, और हमें पता है कि 784 28 का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 28 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इस r की वैल्यू से x कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज़ 4x इक्वल्स टू 28 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब मुझे हाइट कैलकुलेट करना है, दैट इज़ 3x है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7, दैट इज़ 21 सेंटीमीटर। अब इन्होंने कहा रिंकू हैज़ बिल्ट अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इन his house. The top of the water tank is covered with an iron lid. He wants to cover the inner surface of the tank including the base with tiles of size 10 cm by 8 cm. मतलब लेंथ इंटू ब्रेड दे रखा है हमें। इफ़ द डायमेंशंस ऑफ वाटर टैंक, ये उसके हैं L इंटू बी इंटू एच, एंड द कॉस्ट ऑफ टाइल इज दिस, फाइंड द टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द टाइल। हम ढूंढेंगे टोटल इनर सरफेस एरिया जो कि 5 फेसेस का आएगा। तो ये हो जाएगा, पहले हम सी से लिख लेते हैं, हो जाएगा 2L प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी। ठीक है, तो डाल लेते हैं 2 एज इट इज़। L की वैल्यू 180 है, प्लस B की वैल्यू 120 है, इंटू 60 प्लस 180 इंटू 120, 2 इंटू 300 इंटू 60, और ये हो जाएगा 21600। ये हो जाएगा 36,000 प्लस 21,600। इनको ऐड कर लेते हैं, 0 0 6 7 और 5, तो ये हो जाएगा 57600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा इतना एरिया आ जाएगा जिसमें टाइल्स लगाने हैं उन्होंने। अब हम ढूंढ लेते हैं एरिया ऑफ वन टाइल, जो कि होगा L इंटू बी, एंड जो होगा 10 इंटू 8, दैट इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ढूंढना है नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ऊपर आएगा बड़े का एरिया, दैट इज 57600 अपॉन 80, तो 0 0 कैंसिल, 8 7 56, 8 2 16 और 20, तो उसको कितने टाइल्स लगेंगी, 720 टाइल्स लगेंगी। अब इन्होंने कॉस्ट दिया है 480 पर डजन। ठीक है, 1 डजन के लिए कॉस्ट है 480 रुपीज़, दैट इज़ 12 टाइल्स के लिए हैं 480 रुपीज़। 1 टाइल्स के लिए कितना हो जाएगा, 480 अपॉन 12, दैट इज़ 40 रुपीज़ हो जाएगा। और टोटल कॉस्ट हमें कितनी लगेगी, रेट इनटू नंबर ऑफ टाइल्स, तो ये हो जाएगा, रेट है 40 और नंबर ऑफ टाइल्स है 720, तो ये हो जाएगा 0 0 4 2 8 4 7 28, तो इसको लगेंगे 28,800। जो क्वेश्चन 10th है सेम ऐसा सा NCERT के अंदर है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को चूज़ किया है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि स्वीट का बॉक्स बनाना है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, TSA ऑफ बॉक्स ढूंढ लेते हैं। बॉक्स हमेशा क्यूबॉइड शेप का होता है मोस्टली। ठीक है, तो हमें पता होगा 2LB प्लस BH प्लस LH, डाल लेते हैं डायमेंशंस को, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 600 प्लस 120 प्लस 180, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 900, तो ये हो जाएगा 1800। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे कुछ एक्स्ट्रा एरिया भी चाहिए, तभी तो ऊपर वाला बॉक्स ओवरलैप होगा नीचे वाले बॉक्स के ऊपर। तो हम लिखेंगे एक्स्ट्रा एरिया रिक्वायर्ड, तो इन्होंने कहा दैट इज़ 5% ऑफ TSA, तो ये हो जाएगा 5/100 इंटू 1800, तो 0 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लिखेंगे टोटल एरिया, तो ये वो होगा TSA
प्लस एक्स्ट्रा एरिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1800 प्लस 90, तो ये हो जाएगा 1890 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन्होंने कहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड यूज फॉर मेकिंग। अब इन्होंने पहले, अब क्वांटिटी कितने ऐसे बॉक्सेस बनाने हैं हमने 500, और हमें कॉस्ट दे रखा है, तो पहले हम 500 बॉक्सेस का एरिया ढूंढ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 500 इंटू 1890, तो ये हो जाएगा 945000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन्होंने कॉस्ट हमें दी है ₹2 for 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ₹2 for 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा, 2/1000 रुपीज़ फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कहेंगे टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू रेट इनटू टोटल एरिया फॉर 500 बॉक्सेस। रेट है 2/1000 इंटू 945000, 000 कैंसिल कर दो, तो हो जाएगा 2 5 से 10, 2 9 2 9 से 18, तो ये हो जाएगा 189 रुपीज़। तो इतने रुपीज़ लगेंगे हमें 500 बॉक्सेस बनाने के लिए, इतने रुपीज़ लगेंगे हमें कार्डबोर्ड खरीदने के लिए 500 बॉक्सेस के लिए, ठीक है। अब इन्होंने कहा है सर्कमफरेंस ऑफ द बेस ऑफ कोनिकल टैंक। हमें पता है सर्कमफरेंस ऑफ बेस ऑफ टेंट क्या होता है, तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल होता है दैट इज 2πr इज 44, तो ये जगह 2 इंटू 22/7 इंटू r, तो ये जगह 44 इंटू 7 अपॉन 44 इक्वल्स टू r। 44 कैंसिल, तो r की वैल्यू आ जाएगी 7 मीटर। हाइट इन्होंने हमें दे रखा है 10 मीटर हाइट है इसकी, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। हम टेंट को कभी भी नीचे से क्लोज्ड कंसिडर नहीं करेंगे जब तक उन्होंने क्वेश्चन में नहीं बता रखा है। तो हमें एक तरीके से क्या ढूंढना है, CSA ऑफ टेंट ढूंढना है, तो वो जाएगा πRL। अब L की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, तो L हो जाएगा √r² प्लस h², तो ये हो जाएगा 100 प्लस 49, तो ये जाएगा √149। अब L की वैल्यू आ गई √149, तो मैं लॉन्ग डिवीजन से 149 का रूट ढूंढना पड़ेगा, जो कि तुमने क्लास 8 में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर्स में पढ़ा था। जैसे ये हो जाएगा ऐसे, तो 1 1 ज़ा 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2, तो 49 नीचे आ गया। अब हम 22 2 ज़ा 44 होता है, तो ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 5। अब पॉइंट लग जाएगा क्योंकि मुझे 500 करना है यहाँ पे, और ये हो जाएगा 24। अब हम यहाँ पे 24 2 ज़ा कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 484/16। अब एक और 0 का पेयर नीचे ले लेते हैं, 0 0, तो ये ऐड होके हो जाएगा 244, और तुम देखोगे यहाँ पे हमें 0 ही लगाना पड़ेगा, ठीक है, 1600। तो एक तरीके से मेरी L की वैल्यू कितनी आ गई, 12.20 आ गई है। तो हम डाल देते हैं 22/7 इंटू 7 इंटू 12.20, 7 7 तो कैंसिल हो जाएगा, 22 इंटू 12.20, तो ये हो जाएगा 268.4 मीटर स्क्वायर। अब इन्होंने तुम्हें ये बताया जो क्लॉथ है, क्लॉथ का विड्थ या कैनवास का क्लॉथ है, तो वो विड्थ कितनी उसकी 2 मीटर है। तो हमें पता है एरिया ऑफ कैनवास क्लॉथ, क्लॉथ हमेशा रेक्टेंगुलर शेप होता है, तो हो जाएगा L इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया तो मैंने ढूंढ लिया, दैट इज़ 268.4 है। लेंथ की वैल्यू मुझे ढूंढनी है, और ब्रेथ उन्होंने 3 दे रखा है हमें, लेंथ उन्होंने 2 दे रखा है। अब हम 2 से लेंथ को एरिया को डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमें लेंथ मिल जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8.2। तो इतना मीटर ऑफ हमें क्या चाहिए, क्लॉथ चाहिए, लेंथ, इतनी लेंथ ऑफ क्लॉथ चाहिए हमें टेंट बनाने के लिए, ठीक है। अब इन्होंने कहा है हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस विल इट मेक, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पूछा है। हमें ग्राउंड का डायमेंशन दिया है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में L इंटू B शेप में है,
और रोलर का दिया है, तो रोलर में तुम्हें पता है कि वो रोलर सिलेंड्रिकल शेप में होता है और वो सिर्फ CSA को कवर अप करेगा। जो साइड में उसके जो सर्कल्स आते हैं TSA के लिए, जो सर्कल्स हम इंक्लूड करते हैं, वो तो जस्ट तुम्हारे उस रोलर के रॉड्स को ज्वाइन करने के लिए यूटिलाइजेशन होता है, ना कि रोलिंग में यूटिलाइजेशन होता है उसका। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम ढूंढेंगे CSA ऑफ रोलर। तो वो आएगा तुम्हारा सिलेंडर का ही फॉर्मूला, दैट इज 2πRH। तो ये जगह 2 इंटू 22/7। R की वैल्यू तुम्हारी डायमीटर 70 दे रखा है उन्होंने। ठीक है, डायमीटर 70 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 35 सेंटीमीटर, और मीटर में कन्वर्ट करोगे तो दैट इज 0.35 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.35 इंटू 1.5। हमें पता है 7 1 7, 0.05। इसको एज इट इज रख लो। अब हम कहेंगे एरिया ऑफ ग्राउंड, तो वो तो सिंपली आ जाएगा L इंटू बी, जो कि आ जाएगा 50 इंटू 33। अब हमें ढूंढना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो देखो, जब भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आता है तो बड़ा वाला ऊपर आएगा, तो ग्राउंड बड़ा है या रोलर बड़ा है, तो ऑब्वियसली ग्राउंड बड़ा है, तो हमें एरिया ऑफ ग्राउंड को ऊपर लिख लेंगे और CSA ऑफ रोलर को नीचे लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 33, और ये नीचे आ जाएगा 2 इंटू 22, मैंने 44 लिख दिया, इंटू 0.05 इंटू 1.5। पहले मैं इनके डेसिमल्स हटा देती हूँ। तो ये जगह 50 इंटू 33। अब यहाँ पे 2 डेसिमल्स है, यहाँ पे 1, टोटल 3 डेसिमल्स है, तो ऊपर 1000 लग जाएंगे, 3 zeros लगेंगे। नीचे हो जाएगा 44 इंटू 5 इंटू 15। तो ये जाएगा 5 1 ज़ा 5, 10 10, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 11 11 1 ज़ा 11, 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4, 250। टोटल हो जाएगा 2 इंटू 250 एंड दैट इज़ 500। तो टोटल कितने रिवॉल्यूशंस लगेंगे उस ग्राउंड पे, तो 500 रिवॉल्यूशंस लगेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड और TSA का वैल्यू दे रखी है, तो हम लिखेंगे TSA का फॉर्मूला हमें पता है 2LB प्लस BH प्लस LH। TSA की वैल्यू 88 दे रखी है, 2 एज इट इज़। अब ये रेशियोज में है तो हम इनको सेपरेट कर लेंगे। तो पहला लेंथ होता है तो वो x हो जाएगा, ब्रेथ 2x हो जाएगा और हाइट 3x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 3x प्लस x इंटू 3x। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 11x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 88 इक्वल्स टू 22x स्क्वायर। x स्क्वायर इक्वल्स टू 88 अपॉन 22। तो ये 4 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो L है x, दैट इज़ 2 मीटर हो जाएगा। ब्रेथ है 2x, दैट इज़ 2 इंटू 2, दैट इज़ 4 मीटर हो जाएगा। और हाइट है 3x, तो ये जाएगा 3 इंटू 2, दैट इज़ 6 मीटर। तो ये इसके डायमेंशंस है। अब इन्होंने कहा है राइट ट्राइंगल विद साइड 6 सेंटीमीटर 8 एंड 10। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल तुम्हें पता है जो बिगेस्ट मतलब जो लॉन्गेस्ट लेंथ होती है वो हाइपोटेन्यूज की होती है, तो 10 तो इधर आ जाएगा। 6 8 को कहीं पे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इन्होंने कहा है इट इज़ रिवॉल्व अबाउट द साइड 8 सेंटीमीटर। तो ये ऐसे रिवॉल्व होने के बाद में ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा। अब मैं इसको ऐसे अगर ये बना दूँ तो ये एक्चुअली क्या कन्वर्ट हो जाएगा, मेरा कोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन्होंने कहा है CSA ऑफ सॉलिड पूछा है, तो दैट इज CSA ऑफ कोन पूछा है, जो कि आ जाएगा πRL। पाई की वैल्यू नहीं दे रखी तो 22/7। रेडियस ये है, ये हाइट है, और ये जो 10 है ये तुम्हारा लेंथ है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 60 अपॉन 7। तो ये हो जाएगा 1320 अपॉन 7। तो ये हो जाएगा 188.57 सेंटीमीटर। अब इन्होंने कहा 30 सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड थिकनेस। अब थिकनेस को हम क्या कंसिडर करेंगे, तो लेंथ ही करेंगे। सर्कुलर का है तो तुम्हारा सिलेंडर शेप हो गया एक तरीके से,
आर प्लेस्ड वन अबव अनदर टू फॉर्म अ सिलेंड्रिकल सॉलिड। ठीक है, अब देखो हम ऐसे सर्कुलर प्लेट्स को एक के ऊपर रखेंगे। ऐसे तुम्हारी कितनी है, 30 प्लेट्स हैं। ठीक है, अब 1 प्लेट की हाइट इन्होंने दे रखी है तुम्हें, ये जो हाइट है, थिकनेस को हम हाइट कंसिडर करेंगे, तो मुझे 1 प्लेट के लिए इन्होंने हाइट कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। तो 30 प्लेट्स का अगर मैं टोटल हाइट कंसिडर करूँ तो ये हो जाएगा 30 इंटू 3, दैट इज़ 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ढूंढना है TSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 14 ब्रैकेट में 14 प्लस 90, तो हो जाएगा 7 1 7 2 14, तो हो जाएगा 88 इंटू 104, तो ये टोटल हो जाएगा 9152 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इस तरीके से हमने आज एरिया, सरफेस एरिया के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं वॉल्यूम के क्वेश्चंस कराऊंगी एक्स्ट्रास, और वॉल्यूम्स के थोड़े से ज़्यादा ट्रिकी होते हैं एज़ कम्पेयर टू एरियाज़ के। और तुम लोगों को किसी और चैप्टर के एक्स्ट्रास चाहिए हो जो कि मैंने उनके ऊपर वीडियो नहीं बनाई है, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी बनाने के लिए, जो कि तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स में तुमको हेल्प हो जाए। और मैथ से रिलेटेड वीडियोस के लिए और टफ से टफ टॉपिक को आसानी से पढ़ने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए। उसके लिए सिंपली क्या करना है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करो, शेयर करो, एंड थैंक यू।